हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने लास्ट सेशन में स्टाफ, लाइन एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज है इसको किया। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है हम इनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं डिपार्टमेंट, फिर पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस आते हैं। एंड आज हम इस सेशन में जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट का मीनिंग करेंगे और इसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। जो डिपार्टमेंट है ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में मॉडर्न इन्वेंशन है, जी तो एशियन टाइम से ही चलता आ रहा है। जो वर्क है वर्क को डिवाइड किया जाता है। तो जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पोर्शन में, तो उसको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं। जैसे डिफेंस है, डिफेंस के लिए सेनापति होता था तो उसको एक डिपार्टमेंट दे दिया। तो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है डिवाइड किए जाते हैं। तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या है? तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो डिक्शनरी में अगर हम डिपार्टमेंट का मीनिंग देखते हैं तो डिपार्टमेंट का मीनिंग होता है एक पार्ट और पोर्शन ऑफ लार्जर होल। मीनिंग जो बहुत बड़ा है, एक छोटा सा पार्ट, हम उसको क्या कह रहे हैं? डिपार्टमेंट कह रहे हैं। जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा काम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है और इसको हम डिफरेंट छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो लार्जर होल क्या हो गया? हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इसके जो वर्क है जैसे फिनांस का हो गया, टैक्सेशन का हो गया, इसके होम अफेयर्स का हो गया, डिफेंस का हो गया, एजुकेशन का हो गया, तो इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? हम डिपार्टमेंट कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? द होल वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो सरकार का जितना भी काम है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है एंड कैरिड आउट थ्रू वेरी बिग यूनिट्स विच आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। हमने वर्क को तो क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था हमने इनको छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो एक पोर्शन है ना, इसका काम बहुत ज्यादा लार्ज होता है, वेरी बिग यूनिट्स। तो जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा यूनिट होता है। डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो इसके काम पूरे इंडियन लेवल तक है, सेंट्रल लेवल तक है। एंड इस पॉइंट अगर हम इससे भी ज्यादा अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो भी संभालते हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन होती है वो भी संभालते हैं, तो इसका काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो डिपार्टमेंट्स क्या है? दे आर द मेजर एंड प्राइमरी यूनिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला जो यूनिट है वो क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, विच एग्जीक्यूट पॉलिसीज, प्रोवाइड सर्विसेज to the people and to regulate the conduct of the individual। मीनिंग पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, लोगों को सर्विसेज देना, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, एंड जो इंडिविजुअल की कंडक्ट है इसको रेगुलेट करना। रेलवे डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे ट्रैवलिंग करनी है, और इसमें जो क्लासेस डिवाइड की गई हैं वो क्या करते हैं? इंडिविजुअल के कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं। इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोरोना के टाइम कुछ और थे, आफ्टर कोविड और रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं? इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट भी करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं डिपार्टमेंट्स की, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो भी पूरी कंट्री में एजुकेशन का काम है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालता है। फिनांस है, फिनांस डिपार्टमेंट है, वो देखता है, बजट बनाता है, जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए पैसा कहां से आएगा, टैक्सेशन पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, फिनांस डिपार्टमेंट देख रहा है। देश को डिफेंस प्रोवाइड कराना, डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ, होम डिपार्टमेंट है। इस तरह बहुत से डिपार्टमेंट है जो हम डिवाइड करके देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करते हैं। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को कौन इस्टेब्लिश कर सकता है? हु इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट। अगर हम इसको डिवाइड करें डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वे से डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर हम इंडिया एंड इंग्लैंड की बात करते हैं, इसमें क्या है? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं,
उनको ही राइट दिया गया है कि वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट है इसको प्राइम मिनिस्टर स्टैब्लिश करते हैं। अमेरिका है, अमेरिका में जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस है। तो उसमें कांग्रेस है, लेजिस्लेचर है, वो क्या कर सकती है? डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर सकती है। एंड रशिया, अगर रशिया में एक डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, अमेंडमेंट के बाद ही एक डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में तो टेरिटोरियल डिवीजन है, इसको डिपार्टमेंट कहा जाता है। हमने वर्क को डिवाइड किया है, उन्होंने टेरिटरी को डिवाइड कर दिया, वो उसको डिपार्टमेंट कहते हैं। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट हेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में हम डिवाइड कर देते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो कौन इस्टेब्लिश करेगा। अगर हम डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? मेनली हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है टॉप मैनेजमेंट, आफ्टर दैट मिडिल मैनेजमेंट एंड थर्ड नंबर पर आते हैं रैंक एंड फाइल। जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर डिपार्टमेंट में डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस कौन लेगा? जो टॉप मैनेजमेंट है। इसकी हायरार्की में बहुत सी डिवीजन होती है। टॉप मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द डिसीजन। इसमें बहुत ही सीनियर ऑफिसर होते हैं। डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो सेक्रेटेरिएट है उसमें जो सेक्रेटरी है वो क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। तो सेक्रेटरी हो गई, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी, ये क्या है? टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। जो डिपार्टमेंट है इनको रन करने की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप मैनेजमेंट की होती है। आफ्टर दैट मिडिल मैनेजमेंट आ गई, तो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है। डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिडिल मैनेजमेंट होती है, तो इट इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो बहुत ही स्किलफुल होती है, क्योंकि अगर इसके पास स्किल नहीं होगी तो ये अपने काम को, प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करेगी? इसमें जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। एंड इनको भी अपना काम करने के लिए अदर पर्सन की एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, जिसको हम थर्ड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम रैंक एंड फाइल कहते हैं। एंड दे असिस्ट द टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट। जो टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट है रैंक एंड फाइल के थ्रू काम करती है। रैंक एंड फाइल में आते कौन है? जैसे क्लर्क्स हो गए, स्टेनोग्राफर्स हो गए, असिस्टेंट हो गए, वो सभी रैंक एंड फाइल में आ जाते हैं। जो भी सेक्रेटेरिएट का वर्क है इनके थ्रू ही किया जाता है, तो ये रैंक एंड फाइल में आ जाते हैं। जो लोअर पोर्शन में सबसे बॉटम में रहकर सारा काम है वो खुद करते हैं। इस तरह हमारे डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कैसे बन जाती है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम 3 टियर सिस्टम भी कहते हैं। जो 3 टियर सिस्टम है, इस 3 टियर सिस्टम में सबसे पहले कौन आते हैं? पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स आते हैं, जिसको हम मिनिस्टर कहते हैं। हमारी कंट्री में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो एक मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? किसी ना किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो हम उसी को पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कह रहे हैं। तो जैसे आप सुनते हो कि हर एक कंट्री में अलग अलग एग्जेक्टिव ऑफिसर होते हैं, और किसी कंट्री में जिसमें पार्लियामेंट्री है उसमें मिनिस्टर क्या होगा? हमेशा मिनिस्टर ही हेड माना जाता है। अगर डिपार्टमेंट सक्सेस होती है और उसमें कोई कमी निकलती है, उसकी सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की होती है। इसको असिस्ट करने के लिए सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, हमारे मिनिस्टर आते हैं। तो मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल हिज एक्शंस। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। इसमें मिनिस्टर्स हैं अपने हर एक काम के लिए आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मिनिस्टर है वो क्या होता है? पॉलिटिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जितने भी वो काम करते हैं इसके लिए पार्लियामेंट से कोई भी मेंबर है उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका आंसर देने के लिए वो ही लाएबल होता है। एंड ही bears all responsibility for success or failure।
अगर डिपार्टमेंट सक्सेस करेगा तो इसके लिए उसको ही सराहा जाता है, इसके लिए उसको ही अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई कमी निकलती है उसके लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसको अगर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स हैं, वो भी असिस्ट करते हैं। इस तरह पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर है, वो एक डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन। जो सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कह रहे हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, तो सेक्रेटेरिएट में सबसे पहले जो सेक्रेटरी होता है वो इसको जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर है, इनको असिस्ट करते हैं। जो मिनिस्टर होते हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, इनको एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है इसकी फुल नॉलेज नहीं होती है, पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके रिगार्डिंग नहीं पता है। तो इसके लिए जो स्किलफुल आईएएस ऑफिसर होते हैं वो सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, जो मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं सेक्रेटरी, जिसको हम परमानेंट सिविल सर्वेंट कहते हैं, जो आईएएस कैडर के ऑफिसर होते हैं। और अगर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी है, वो भी आ जाते हैं। और इसके बाद आते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो हेड ऑफ द ब्यूरो माने जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हेड ऑफ डिवीजन माने जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी हेड ऑफ ब्रांचेस माने जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर आ जाते हैं, रैंक एंड फाइल ऑफिसर आ जाते हैं। तो ये क्या थे, जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो उसके बाद जो सेक्शन ऑफिसर है, मिडिल मैनेजमेंट एंड रैंक एंड फाइल, जो हमने इधर किया था स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट में, रैंक एंड फाइल जो लोअर लेवल पर काम करते हैं। इस तरह जो सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा काम खुद करती है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, वो पार्ट आ जाता है, क्योंकि 3 टाइप का सिस्टम है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसका अपना ही सेटअप होता है। जो ईच सेक्शन है इट इज कंट्रोल्ड बाय द सुपरिटेंडेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, हम सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, लोअर लेवल पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट की बात करते हैं। एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके थ्रू ही की जाती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की जाती है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर है, मिडिल मैनेजमेंट है और इसमें रैंक एंड फाइल ऑफिसर्स हैं, वो आ जाते हैं, जो हायरार्की के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पूरा काम ग्राउंड लेवल पर इनके थ्रू ही किया जाता है। इसमें बहुत से सेक्शंस होते हैं, जैसे जनरल ब्रांच होगी, बजट अकाउंट कैश ब्रांच होगी, सर्विसेज होगी, सप्लाई ब्रांचेस होगी, इंटेलिजेंस ब्रांच होगी एंड सो ऑन। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसके थ्रू काम होता है। जब आप किसी सेक्रेटेरिएट में जाते हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस होती है, हर एक काम डिफरेंट ब्रांच के थ्रू किया जाता है। तो इसमें वो ब्रांचेस आ जाती हैं जो अपने काम को खुद करती हैं। इस तरह जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वर्क करता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट की उसको समझा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके टाइप्स एंड फंक्शंस करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।